नमस्कार बच्चों, आज हम सब पढ़ेंगे कक्षा 8 की हिंदी व्याकरण का पाठ 4 यानी चैप्टर 4 शब्द रचना और शब्द भंडार, वर्ड्स फॉर्मेशन एंड वोकैबुलरी। तो इस पाठ को हमने चौथे पाठ तक पढ़ लिया है, यानी हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। आपको दिखाते हैं, यहाँ जो शब्दों का वर्गीकरण है इसमें हमने इन 4 पार्टों को पढ़ लिया है। यानी हमने उत्पत्ति के आधार पर शब्द को पढ़ लिया है, रचना के आधार पर पढ़ लिया है, प्रयोग के आधार पर पढ़ लिया है तथा व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण पढ़ लिया है। इस वीडियो में हम अर्थ के आधार पर यहाँ से इस पाठ को पढ़ना शुरू करेंगे और आगे एक वीडियो में हल करेंगे। यानी पूरा चैप्टर अभी भी एक वीडियो में नहीं होगा, इसके बाद भी प्रश्नोत्तर तथा कुछ अनेकार्थी शब्द जो होते हैं उस प्रकार के शब्दों को हम अलग वीडियो में हल करेंगे। इसके पाठ को हम आगे तक ले चलते हैं, जहां तक ले चल सकते हैं इस वीडियो में, ताकि बड़ी ना हो, बहुत ज्यादा 20-25 मिनट तक की हो। अब हम शब्दों के वर्गीकरण का 5वां पाठ पढ़ेंगे, 5वां भाग, यानी अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों का भेद या शब्दों का बंटवारा, यानी बेस्ड ऑन मीनिंग, मीनिंग के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्द का भेद। तो प्रत्येक शब्द का अपना अर्थ होता है, यानी हर एक शब्द का अपना एक विशिष्ट अर्थ होता है। अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद किए जाते हैं, यानी अर्थ के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला है एकार्थी शब्द, दूसरा है अनेकार्थी शब्द, तीसरा है पर्यायवाची शब्द और चौथा है विलोम या विपरीतार्थक शब्द। तो अब हम एक एक करके इन सब के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। पहले एकार्थी शब्द को पढ़ेंगे, ठीक है। एकार्थी शब्द यानी वर्ड विथ वन मीनिंग, यानी एक अर्थ के साथ बना हुआ शब्द जिसका सिर्फ एक ही अर्थ हो। जिन शब्दों का अर्थ सभी परिस्थितियों में, यानी परिस्थिति कोई भी हो, एक सा रहता है, उसका अर्थ एक ही रहता है, एक जैसा ही रहता है, उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं, यानी एक अर्थ वाला शब्द। जैसे अहंकार, तो अहंकार का अर्थ अहंकार ही होता है, घमंड ही होता है, कोई दूसरा अर्थ इसका नहीं होता है। शस्त्र, पाप, निंदा, अपयश, कलंक, पत्नी, स्वागत, अभिनेता, निपुण आदि, इन शब्दों का एक ही अर्थ होता है, ठीक है। जैसे आप निपुण देखिए, तो निपुण का अर्थ होता है किसी चीज में पारंगत, तो पारंगत शब्द का कोई दूसरा अर्थ नहीं है, ये एक ही अर्थ प्रदान करते हैं कि इसमें वह व्यक्ति पारंगत है, निपुण है किसी भी कला में, ठीक है। आगे दूसरा है अनेकार्थी शब्द। तो अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं, इनको भी पढ़ लेते हैं। वर्ड विथ डिफरेंट मीनिंग, यानी अलग मीनिंग के साथ वाले जो शब्द होते हैं उन्हें ही अनेकार्थी कहते हैं, यानी अनेक अर्थ देने वाले, अनेकार्थी यानी अनेक अर्थों को प्रदान करने वाले शब्द। प्रयोग के अनुसार विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न अर्थ देने वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं, यानी समय और परिस्थिति के अनुसार इनका अर्थ अलग अलग हो जाता है, इन्हें ही अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे अंक, तो अंक का एक अर्थ होता है गोद, गोद यानी मान लीजिए माँ की गोद में कोई बच्चा खेल रहा है तो वह गोद हो गया। संख्या, संख्या यानी अंक जो आपकी गोद हो, जो अंक आपका होता है, गिनती जो होती है उसे संख्या कहते हैं। तो एक ही अंक शब्द एक ही है, लेकिन इसका अर्थ अनेक है, एक का अर्थ हो गया गोद, एक का संख्या। इसी प्रकार अंबर, अंबर शब्द का अर्थ देखिए, एक अंबर का अर्थ होता है वस्त्र, जैसे पीतांबर आपने पढ़ा कि पीला वस्त्र धारण करने वाला श्री कृष्ण, उसी प्रकार इसी अंबर का दूसरा अर्थ होता है आकाश, इसलिए यह क्या हो गया, अनेकार्थी शब्द हो गया। अर्थ, अर्थ का एक अर्थ होता है धन और एक का अर्थ होता है मतलब, यानी किसी कारण से, और दूसरा अर्थ होता है व्याख्या यानी भावार्थ। अली, अली का एक अर्थ होता है भंवरा, दूसरा अर्थ होता है सखी यानी सहेली, और तीसरा अर्थ होता है कोयल जो कि पक्षी है। तो ये अनेक अर्थ प्रदान करने वाले शब्द हैं। आदि, आदि का अर्थ देखिए, आदि का एक अर्थ होता है आरंभ यानी शुरुआत, ना उसका आदि ना अंत ऐसे पता है तो उसको शुरुआत कहते हैं। और आदि का अर्थ होता है वगैरह, यानी ABCD इत्यादि जो हम कहते हैं XYZ, ठीक है। आगे है आम, आम शब्द का एक अर्थ होता है सामान्य यानी जनरल, और एक आम होता है एक फल, आम जो आम आपका फ्रूट्स है, मैंगो, ठीक है। उत्तर, उत्तर का अर्थ होता है जवाब और दूसरा अर्थ होता है उत्तर एक दिशा, जैसे नॉर्थ, ठीक है। आराम, इसका शब्द देखिए, इस शब्द का अर्थ देखिए, आराम का अर्थ होता है एक तो बगीचा होता है, दूसरा होता है सुख चैन यानी आराम करना, रेस्ट करना, ठीक है। कनक, कनक शब्द का अर्थ देखिए, एक अर्थ होता है सोना और दूसरा अर्थ होता है धतूरा, सोना यानी गोल्ड और धतूरा, धतूरा यानी जो एक झाड़ वाला पौधा होता है जिसका फूल भगवान भोलेनाथ को चढ़ता है, वह धतूरा, वह इसमें जहर भी पाया जाता है। कर, कर का अर्थ होता है हाथ, एक कर का अर्थ होता है हाथ, दूसरे कर का अर्थ होता है टैक्स, तीसरे कर का अर्थ होता है सूंड, और चौथा जो कर का अर्थ होता है वह होता है किरण यानी प्रकाश। आगे है कल, कल यानी बीता या आने वाला कल, बीता या आने वाला दिन,
आज का, टुमारो या स्टरडे, इसको भी कल कहते हैं। और फिर कल का अर्थ होता है चैन, और मशीन भी होता है। कल कारखाने सुना है ना आपने, कल कारखाने, तो मशीन भी होता है, इसका अर्थ है। तो ये कैसे शब्द हो गए? ये अनेकार्थी शब्द हो गए, यानी अनेक अर्थ प्रदान करने वाले शब्द। आगे इसी प्रकार पृष्ठ शब्द का जो अनेक अर्थ देने वाला शब्द है, एक पृष्ठ का अर्थ होता है पीठ, दूसरे पृष्ठ का अर्थ होता है पन्ना, फिर पृष्ठ का अर्थ होता है पीछे का भाग, यानी किसी भी चीज के पीछे का भाग। जैसे दीवार के पीछे का भाग है तो उसको भी पृष्ठ कहते हैं, पुस्तक के पीछे का भाग है उसको भी पृष्ठ कहते हैं। और पृष्ठ का अर्थ पीठ भी होता है, यानी इंसान की जो बैक साइड होती है, पीठ होती है, उसको भी पृष्ठ ही कहते हैं। मत का अर्थ होता है राय, और मत का अर्थ संप्रदाय से भी होता है। मत का अर्थ यानी मनाही होती है, किसी को मना करना कि मत करो, यह कार्य मत करो, ठीक है। मांग शब्द का एक अर्थ है चाह, दूसरा है बालों के बीच बनाई गई रेखा, जो स्त्रियां खोलती हैं मांग, जहां सिंदूर लगाती हैं। और तीसरा अर्थ है मांगना, यानी भीख मांगना या कुछ भी मांगना किसी से। आगे है माल शब्द का अर्थ है माला, एक माल का अर्थ माला है, दूसरे माल शब्द का अर्थ का है धन संपत्ति, और तीसरे माल का अर्थ होता है पंक्ति यानी लाइन। मुद्रा शब्द का एक अर्थ होता है सिक्का, यानी आपकी जो करेंसी होती है। एक मुद्रा का अर्थ होता है रूप, और अगली मुद्रा का अर्थ होता है मुख का भाव, यानी किसी के मुख की मुद्रा कैसी है, वह खुश है या नाराज है, जैसे आपको उसका चेहरा दिखता है, उसका जो रिएक्शन होता है चेहरे का, उसे ही कहते हैं मुद्रा। फिर है मुहर यानी जो मुहर लगाई जाती है किसी चीज को, ठीक है। रंग का एक अर्थ होता है वर्ण, यानी अक्षर या कलर, आप समझ लीजिए कोई गोरा है कोई काला है, उसको भी वर्ण ही कहते हैं। एक होता है प्रेम, एक होता है अभिनय का स्थान, यानी रंगमंच जिसे कहते हैं, और एक होता है दशा यानी परिस्थिति। आगे है वार शब्द का एक अर्थ होता है प्रहार, यानी युद्ध के समय जो वार किया जाता है। एक अर्थ होता है दिन, जैसे सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, इस प्रकार से। और एक होता है आक्रमण, ठीक है। वर शब्द का एक अर्थ होता है दुल्हा, एक अर्थ होता है श्रेष्ठ, और एक अर्थ होता है वरदान, यानी किसी से वर मांगना, ईश्वर से, परमात्मा से वर मांगना, यानी वरदान मांगना। विषम शब्द का एक अर्थ होता है भयंकर, एक अर्थ होता है कठिन, एक अर्थ होता है जो सम न हो, यानी जो समान न हो, असमान हो। विधि शब्द का एक अर्थ होता है ब्रह्मा, यानी विधि ने जो लिखा है वही होगा। एक अर्थ होता है रीति, यानी रीति रिवाज। एक होता है कानून, जो आपकी कानून व्यवस्था है, उसे भी विधि कहते हैं। सोना शब्द का एक अर्थ होता है स्वर्ण, और दूसरा होता है शयन, यानी सोना, जब हम रात में सोते हैं उसको भी सोना ही कहते हैं, और स्वर्ण जो सोना होता है उसको भी सोना ही कहते हैं, यानी गोल्ड को भी सोना ही कहते हैं। ये हुआ अनेकार्थी शब्द। तो और भी अनेकार्थी शब्द हैं, उनको भी देख लेते हैं। जैसे कुल यानी वंश, और शब्द। गति का अनेक अर्थ देने वाला शब्द है चाल, एक गति का अर्थ होता है चाल, एक का दशा, एक का मोक्ष। घन शब्द का एक अर्थ होता है हथौड़ा, एक का अर्थ होता है बादल, यानी आपका जो क्लाउड होता है, एक का अर्थ होता है घटा, यानी घनघोर घटाएं। तीर शब्द का एक अर्थ होता है बाण, और एक अर्थ होता है तट, जैसे नदी का तट है तो उसको भी नदी का तीर बोलेंगे। पत्र शब्द का एक अर्थ होता है चिट्ठी, एक अर्थ होता है पत्ता, और एक अर्थ होता है समाचार पत्र, जैसे पेपर। पद शब्द का एक अर्थ होता है चरण, यानी पैर, एक होता है वहदा, यानी किसी व्यक्ति का क्या वहदा है, वह किस पद पर कार्यरत है। और एक है कविता का चरण, इसको भी पद कहते हैं, यानी कविता की जो पंक्तियां होती हैं उसे भी पद कहते हैं। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, जो श्लोक होते हैं इनको भी पद कहते हैं। आगे इसी प्रकार इधर है सूत शब्द का एक अर्थ होता है धागा, और एक अर्थ होता है सारथी। हल शब्द का एक अर्थ होता है समाधान, यानी किसी समस्या का समाधान ढूंढ लेना, और एक होता है खेत जोतने का यंत्र, ये खेत जोतने का जो हथियार होता है, हल, जिससे बैल से हल जोता जाता है। हार शब्द का एक अर्थ होता है माला, और एक अर्थ होता है पराजय, यानी हार जाना। हरि शब्द का अर्थ होता है विष्णु, भगवान विष्णु के लिए हरि का प्रयोग होता है। सिंह के लिए हरि का प्रयोग होता है, यानी शेर के लिए हरि का प्रयोग होता है। सर्प को हरि कहते हैं, और बंदर शब्द का भी अर्थ हरि होता है, यानी बंदर को भी हरि कहते हैं। इसी प्रकार हीन शब्द का एक अर्थ होता है बुरा, और हीन शब्द का एक अर्थ होता है बिना, यानी किसी चीज के बिना। जैसे वह पिता से हीन है, यानी उसके पास पिता नहीं है। वह नेत्र से हीन है, यानी उसके पास नेत्र नहीं है, ठीक है, तो नेत्र के बिना, इस प्रकार से। श्रुति का एक अर्थ होता है वेद, और एक अर्थ होता है कान। वेद यानी जो वेद शास्त्र हमारे हैं उसको भी श्रुति कहते हैं, और जो हमारे कान है, कर्ण है, इसको भी श्रुति कहते हैं। आगे पर्यायवाची शब्द है, यानी सिनोनिम्स। तो अब हम पर्यायवाची शब्दों के विषय में पढ़ेंगे।
पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, यानी सिनोनिम्स किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो, यानी एक समानता हो, एक जैसे प्रतीत होते हों, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ध्यान रहे कि पर्यायवाची शब्दों के अर्थ मिलते जुलते होते हैं, पर वे बिल्कुल एक समान नहीं होते, यानी एक जैसे नहीं होते हैं, मिलते जुलते होते हैं। सभी पर्यायवाची शब्द एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त नहीं हो सकते, यानी सारे के सारे पर्यायवाची शब्द एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग नहीं हो सकते हैं। उनमें सूक्ष्म अंतर होता है, यानी छोटा सा अंतर होता है। सूक्ष्म का अर्थ होता है छोटा, यानी थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे पानी और जल, पानी और जल इन दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है, जबकि दोनों का अर्थ पानी ही है, लेकिन अर्थ का अंतर भी हो जाता है। कैसे? जैसे देखिए, गंगा का जल होता है, पानी नहीं, यानी गंगा का जो जल होता है उसको जल ही बोलते हैं, उसको पानी नहीं बोलते कि गंगा का पानी है। गंगा का पानी नहीं बोलते, उसको गंगा जल ही बोलते हैं, यानी गंगा का जल। नाली के पानी को जल नहीं कहा जा सकता। जैसे जो नाली में पानी बह रहा होता है उसको कोई नहीं कह सकता कि नाली का जल इधर से बह रहा है, यानी नाली का पानी जा रहा है, गंदी नाली का पानी जा रहा है, उसको कोई नहीं कहता कि ये नाली का जल इधर से बह रहा है। ठीक है। पितरों का तर्पण जल से किया जाता है, यानी जो पितृ तर्पण होता है वह जल से किया जाता है, पानी से नहीं, यानी उसे पानी नहीं बोलते। रहता तो पानी ही है लेकिन उसको पानी नहीं बोलते हैं। पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग बड़ी सावधानी के साथ करना चाहिए, यानी जो पर्यायवाची शब्द होते हैं उनका प्रयोग बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए, बहुत समझ बूझ के करना चाहिए। यहाँ कुछ पर्यायवाची शब्द का उदाहरण दिया गया है। जैसे अमृत का पर्यायवाची होता है सुधा, सोम और पीयूष। अतिथि का पर्यायवाची मेहमान, आगंतुक, पाहुना। असुर का पर्यायवाची राक्षस, दानव, दैत्य। अश्व का पर्यायवाची घोड़ा, तुरंग, घोटक। अंधकार का पर्यायवाची अंधेरा, तम, तिमिर। आंख का पर्यायवाची नयन, नेत्र, लोचन। आकाश का पर्यायवाची नभ, गगन, आसमान। आभूषण का पर्यायवाची होता है गहना, अलंकार, जेवर। आनंद का पर्यायवाची है हर्ष, उल्लास, प्रसन्नता। आम का पर्यायवाची होता है आम्र, सहकार, पिकबंधु। इसी प्रकार इंद्र का पर्यायवाची होता है देवराज, सुरेंद्र, पुरंदर। इच्छा का पर्यायवाची है कामना, लालसा, आकांक्षा। और ईश्वर का पर्यायवाची है परमात्मा, भगवान, जगदीश। उन्नति का पर्यायवाची है प्रगति, विकास, उत्थान। कमल का पर्यायवाची है सरोज, पंकज, पद्म। कामदेव का पर्यायवाची है अंगद, अनंग, मदन, मनोज। कान का पर्यायवाची है कर्ण, श्रुति, श्रवणेन्द्रिय। कृष्ण का पर्यायवाची है श्याम, घनश्याम, मोहन। गणेश का पर्यायवाची है लंबोदर, गजानन, गणपति। गंगा का पर्यायवाची है भागीरथी, मंदाकिनी, जाह्नवी। घर का पर्यायवाची है गृह, आलय, निकेतन। इसी प्रकार चंद्रमा का पर्यायवाची है शशि, सोम, मयंक। जल का पर्यायवाची है पानी, सलिल, नीर। तलवार का पर्यायवाची है खड्ग, अशी, करवाल। तालाब का पर्यायवाची है जलाशय, सरोवर, ताल। तीर का पर्यायवाची है सर, बाण, सिलीमुख। दिन का पर्यायवाची है दिवस, वार, वासर। देवता का पर्यायवाची है सुर, अमर, अजर। दुख का पर्यायवाची है वेदना, पीड़ा, कष्ट। दूध का पर्यायवाची है दुग्ध, पेय, क्षीर। नदी का पर्यायवाची है सरिता, तटनी, तरंगिणी। नाव का पर्यायवाची है नौका, तरड़ी, तरी। इस प्रकार से ये सारे पर्यायवाची शब्द हैं, इनको आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। और भी पर्यायवाची शब्द दिया गया है, जैसे नारी का पर्यायवाची है स्त्री, महिला, औरत। पक्षी का पर्यायवाची है बिहग, खग, नभचर। पति का पर्यायवाची है नाथ, वल्लभ, कांत। पत्नी का पर्यायवाची है भार्या, अर्धांगिनी और दारा। पुत्र का पर्यायवाची है बेटा, सुत और आत्मज। पुत्री का पर्यायवाची है बेटी, श्रुता और आत्मजा। पृथ्वी का पर्यायवाची धरती, भू और वसुधा। पुष्प का पर्यायवाची है फूल, सुमन और कुसुम। पर्वत का पर्यायवाची है पहाड़, भूधर और शैल। पवन का पर्यायवाची है समीर, अनिल, वायु। पेड़ का पर्यायवाची है वृक्ष, तरु, पादप।
बंदर का पर्यायवाची है कपि, वानर और मरकट। इसी प्रकार बर्फ का पर्यायवाची है तुषार, हिम, निहार। बादल का पर्यायवाची घन, मेघ, जलद। बिजली का पर्यायवाची चपला, चंचला, विद्युत। भंवरा का पर्यायवाची भ्रमर, मधुप, अले। महादेव का पर्यायवाची शिव, शंकर, शंभु। मनुष्य का पर्यायवाची मानव, नर, मनुज। राजा का पर्यायवाची नृप, नरेश, भूप। रात का पर्यायवाची है रात्रि, रजनी, विभावरी। लक्ष्मी का पर्यायवाची है रमा, कमला, इंदिरा। विष्णु का पर्यायवाची है चतुर्भुज, हरि, लक्ष्मीपति। विष का पर्यायवाची है गरल, जहर, कालकूट। आगे और भी पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे शत्रु का पर्यायवाची है दुश्मन, अरि और रिपु। सागर का पर्यायवाची है समुद्र, सिंधु, रत्नाकर। सांप का पर्यायवाची है सर्प, नाग और विषधर। सूर्य का पर्यायवाची है रवि, भास्कर और दिनकर। सोना का पर्यायवाची है स्वर्ण, कनक और हेम। हाथी का पर्यायवाची है कुंजर, गज और हस्ती। ठीक है, आगे विलोम शब्द है, यानी विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द, जिसे एंटोनिम्स कहते हैं। तो अब हम विलोम शब्द पढ़ेंगे। तो विलोम शब्द किसे कहते हैं या एंटोनिम्स किसे कहते हैं? किसी शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ बताने वाला शब्द विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहलाता है, यानी विपरीत अर्थ देने वाला शब्द, इसीलिए इसे विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे मान शब्द का विपरीत अर्थ है अपमान, यानी मान का उल्टा अर्थ क्या है? अपमान। कुछ विलोम शब्द अ, अन, अन, अप, अव, ना, परा, वी आदि उपसर्ग लगाकर बनाए जाते हैं, जबकि कुछ स्वतंत्र होते हैं। यानी कुछ विलोम शब्द तो होते हैं जो अ लगा करके या अन लगा करके, अन लगा करके, अप लगा करके, औ, ना, परा, वी इन उपसर्गों को लगाकर बनाए जाते हैं, जबकि कुछ विलोम शब्द ऐसे होते हैं जो स्वतंत्र रूप से विलोम शब्द होते हैं। यहाँ विलोम शब्द का उदाहरण दिया गया है, तो कुछ प्रमुख उदाहरण इस प्रकार से हैं, इसको देख लेते हैं। जैसे अ के साथ है, यहाँ देखिए ज्ञान, ज्ञान शब्द का जब विलोम बनाते हैं तो वो हो जाता है अज्ञान, यानी अ लगा करके बना। धर्म का अधर्म, न्याय का अन्याय, शुभ का विलोम अशुभ, सुर का असुर, पूर्ण का अपूर्ण, सत्य का असत्य, सफल का असफल, विवेक का अविवेक। ये तो अ लगा करके बने हुए विपरीत शब्द हुए, विलोम शब्द हुए। अन शब्द के साथ, यानी संस्कृत के जो शब्द होते हैं वो अन के साथ विलोम बनाए जाते हैं। जैसे आदर, आदर का अनादर हो गया। उचित का अनुचित, उदार का अनुदार, आवश्यक का अनावश्यक। इसी प्रकार हिंदी के जो शब्द हैं वो अन लगा करके कैसे विपरीत अर्थ देने वाले बनाए जाते हैं। जैसे पढ़ का अनपढ़, जान का अनजान, देखी का विलोम अनदेखी, सुना का विलोम अनसुना। ठीक है, इसी प्रकार अप के साथ विलोम शब्द कैसे बनते हैं? जैसे मान शब्द का अपमान हो गया, यश का विलोम अपयश हो गया, व्यय का विलोम अपव्यय हो गया, शकुन का विलोम अपशकुन हो गया। अव के साथ बने हुए विलोम शब्द, जैसे गुण शब्द है इसका विलोम हो गया अवगुण, मूल्यन शब्द है तो अवमूल्यन। इस प्रकार से, उसी प्रकार से प्रति शब्द के साथ विलोम जैसे बना, तो पक्ष जो शब्द है इसका जो विलोम शब्द हुआ वह हुआ प्रतिपक्ष। ठीक है, आगे है वी, वी उपसर्ग के साथ बने हुए विलोम शब्द, जैसे पक्ष का विपक्ष हो गया, देश का विदेश हो गया, यह इसका विलोम है। लायक, इसमें ना के साथ बने हुए विलोम शब्द हैं, ना प्रत्यय लगा करके बने हुए, ना उपसर्ग लगा करके बने हुए विलोम हैं। जैसे लायक, लायक शब्द का विलोम नालायक होता है, तो इसमें ना उपसर्ग लगा हुआ है। पसंद शब्द का विलोम है ना पसंद, तो इसमें ना उपसर्ग लगा हुआ है। उपसर्ग हमेशा पहले लगता है और प्रत्यय पीछे लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लगा हुआ है विलोम में वो उपसर्ग लगे हुए हैं, प्रत्यय नहीं लगते विलोम में। ठीक है, आगे स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होने वाले विलोम शब्द आपको दिए गए हैं। जैसे अंधेरा, अंधेरा का स्वतंत्र विलोम होता है उजाला, अंधकार का विलोम होता है प्रकाश, ये स्वतंत्र विलोम है। अमृत का विष, आय का व्यय, आकाश का विलोम पाताल, अनुज का विलोम अग्रज, अनुज का अर्थ होता है छोटा और अग्रज का होता है बड़ा। अनुराग का विलोम विराग, अथ का विलोम इति, आदि का विलोम अंत, अमीर का विलोम गरीब, जन्म का विलोम मृत्यु, पाप का विलोम पुण्य, हानि का विलोम लाभ, गुण का विलोम दोष, जड़ का विलोम चेतन,
शत्रु का विलोम होता है मित्र, राजा का विलोम होता है रंक, राग का विलोम होता है द्वेष, शांत का विलोम होता है अशांत और स्वर्ग का विलोम होता है नरक। ठीक है, आगे है उपसर्ग बदलने से बनने वाले विलोम शब्द। जैसे उपसर्ग जब बदल दिया जाता है तब कौन से विलोम शब्द बनते हैं। जैसे आदान है तो प्रदान, यहाँ आ उपसर्ग बदल के यहाँ प्र उपसर्ग लगा दिया गया। अनुकूल प्रतिकूल, यहाँ अनु उपसर्ग हटा के प्रति उपसर्ग बना दिया गया और प्रतिकूल उसका विलोम अर्थ हो गया। उपकार का अपकार, उत्कर्ष का अपकर्ष, साक्षर का निरक्षर। ये सा जो है ये क्या है, यह उपसर्ग है और ये निर भी क्या है, उपसर्ग है। सरस का नीरस, सुगंध का दुर्गंध, सजीव का विलोम निर्जीव होता है, सदुपयोग का विलोम दुरुपयोग होता है। तो शद जो है यह क्या है, ये शद जो है यह उपसर्ग है और यहाँ दुर उपसर्ग है। ठीक है, सज्जन का विलोम होता है दुर्जन, सपूत का कपूत, निर्जीव का सजीव, उन्नति का विलोम अवनति होता है, सबल का निर्बल, स्वदेश का परदेश, सच्चरित्र का दुष्चरित्र। ये विलोम शब्द हो गए। ठीक है, आगे है कुछ अन्य प्रकार के शब्द, यानी कुछ अन्य प्रकार के शब्द भी होते हैं। जैसे वाक्यांश के लिए एक शब्द, वन वर्ड्स सब्स्टिट्यूशन। वाक्यांशों में अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करना भाषा कौशल माना जाता है, यानी भाषा का कौशल माना जाता है, भाषा का ज्ञान माना जाता है। लाघवता भाषा का एक गुण है, इससे भाषा अधिक प्रभावशाली होती है या प्रभावशाली बन जाती है। लाघवता यानी छोटा करना भाषा का एक अच्छा गुण है, यानी किसी भी बात को संक्षेप में कह देना, छोटे में कह देना, उसे ही लाघवता कहते हैं। इस प्रकार के शब्दों के कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं, यानी इसी प्रकार के लाघवता के कुछ उदाहरण आपको नीचे दिए जा रहे हैं। जैसे ईश्वर में विश्वास करने वाला, तो इसको कहते हैं आस्तिक, यह लाघवता का शब्द है। और यह क्या है, यह भाषा का कौशल है, विशिष्ट है। यानी इतना बड़ा शब्द, जब हम इतना बड़ा वाक्य कहते हैं, इसकी जगह हम एक शब्द में काम चला सकते हैं, तो इसे भाषा का कौशल कहते हैं। ठीक है, दूसरा है ईश्वर में विश्वास न करने वाला, उसे नास्तिक कहते हैं। यानी इतना बड़ा वाक्य लिखने की जरूरत नहीं है, आप नास्तिक लिख देंगे कि वह बड़ा नास्तिक है, यानी उसका ईश्वर में विश्वास नहीं रहता, सब समझ जाएंगे। इसी प्रकार जानने की इच्छा रखने वाला, उसे जिज्ञासु कहते हैं। यानी जो बहुत कुछ जानने की इच्छा रखता है उसे जिज्ञासु कहते हैं। तो आप जिज्ञासु कह देंगे कि रमेश बड़ा जिज्ञासु है, यानी उसकी जानने की इच्छा हमेशा बनी रहती है। बात समझ में आ जाएगी सबको। चौथा है जिसका मूल्य बहुत अधिक हो, उसे बहुमूल्य कहते हैं। यानी सोना बहुत बहुमूल्य है, आप सोना बहुमूल्य है, बहुमूल्य धातु है, इतना कह देंगे तो सबको बहुत पता चल जाएगा, बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि सोना बहुत अधिक मूल्य वाला धातु है। लाघवता के और भी उदाहरण दिए गए हैं। जैसे पांचवा है जिसका मूल्य आंका न जा सके, इसे अमूल्य कहते हैं। ठीक है, छठा है जो अपने प्रति किए गए उपकार को माने, उसे कृतज्ञ कहते हैं। यानी कृतज्ञ कह देंगे तो उतने से बात हो जाएगी, इतने बड़े वाक्य की बात इतने से शब्द में आई, एक शब्द में आ जाएगी कि जो अपने प्रति उपकार किए गए उपकार को मानता है उसे ही कृतज्ञ कहते हैं। सातवां है जो अपने प्रति किए गए उपकार को न माने, उसे कृतज्ञ कहते हैं। कृतज्ञ कहने मात्र से इतने बड़े वाक्य का शब्द बोध हो जाता है, यानी पता चल जाता है कि आप क्या कहना चाहते हैं। आठवां है सप्ताह में एक बार होने वाला, इसे साप्ताहिक कहते हैं। मास में एक बार होने वाला मासिक कहलाता है। वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक कहलाता है। जिसके आने की तिथि निश्चित न हो उसे अतिथि कहते हैं, यानी मेहमान को अतिथि कहते हैं, जो जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो। इतना कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, सिर्फ अतिथि से काम हो जाता है। जो ऊपर कहा गया हो उसे उपर्युक्त कहते हैं। जो नीचे लिखे गया है उसे निम्नलिखित कहते हैं। ठीक है, जिसे क्षमा न किया जा सके उसे अक्षम्य कहते हैं। 15वां है बिना सोच विचार के किया गया विश्वास, इसके लिए एक शब्द है अंधविश्वास। जिसमें संदेह न हो, इसके लिए एक शब्द है निःसंदेह। जो कम खाता हो उसके लिए एक शब्द है अल्पाहारी। जो बहुत अधिक बोलता हो उसके लिए एक शब्द है वाचाल। और भी उदाहरण दिए गए हैं। जैसे जो सबको एक समान देखता हो उसे कहते हैं समदर्शी। 20वां है जो पहले हो चुका हो उसे कहते हैं भूतपूर्व। जिसका आकार हो इसके लिए एक शब्द है साकार। जिसका आकार ना हो इसके लिए एक शब्द है निराकार।
जिसका आचरण अच्छा हो उसके लिए एक शब्द है सदाचारी, जिस पर विश्वास किया जा सके उसके लिए एक शब्द है विश्वसनीय, जिस पर विश्वास न किया जा सके उसके लिए एक शब्द है अविश्वसनीय, जो इस लोक जैसा न हो उसे अलौकिक कहते हैं, जिसे कहा ना जा सके उसे अकथनीय कहते हैं, यानी उसके लिए एक शब्द है अकथनीय। आयात किया गया सामान उसे आयातित कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार निर्यात किए गए सामान के लिए एक शब्द होता है निर्यातित, ठीक है। जो आसानी से मिल जाए उसे सुलभ कहते हैं, ठीक है। जो दूर की सोचता हो उसे दूरदर्शी कहते हैं, उसके लिए एक शब्द है दूरदर्शी। पूजा करने के योग्य के लिए एक शब्द है पूजनीय। जो गणित का ज्ञाता हो इसके लिए एक शब्द है गणितज्ञ। जो विज्ञान का ज्ञाता हो उसके लिए एक शब्द है वैज्ञानिक। यह शब्दों की लाघवता है। जिसे गुप्त रखा जाए इसके लिए एक शब्द होता है गोपनीय। जिसका संबंध पश्चिम से हो इसके लिए होता है पाश्चात्य। कम खर्च करने वाला इसके लिए एक शब्द होता है मितव्ययी। यह है हस्त से लिखा हुआ, यानी हाथ से लिखा हुआ, इसके लिए एक शब्द होता है हस्तलिखित। हिंसा करने वाला इसके लिए एक शब्द होता है हिंसक। जिसका कोई दोष न हो इसके लिए एक शब्द होता है निर्दोष। जिसका कोई शत्रु न हो इसके लिए एक शब्द होता है अजात शत्रु। अभिनय करने वाली इसके लिए एक शब्द होता है अभिनेत्री। गृह यानी घर बसाकर रहने वाला उसे कहते हैं गृहस्थ। वर्ण पर्ण यानी पत्ते से बनी कुटी इसे पर्णकुटी कहते हैं, इसके लिए एक शब्द होता है पर्णकुटी। जो स्मरण रखने योग्य हो यानी स्मरणीय, इसके लिए एक शब्द होता है स्मरणीय। जो आंखों के सामने हो इसके लिए एक शब्द होता है प्रत्यक्ष। जिसका कोई आदि न हो उसके लिए एक शब्द होता है अनादि। अनादि का अर्थ होता है यानी जिसके मृत्यु और उदय और अंत का पता ना हो, ठीक है। कब जन्म हुआ कब उसका अंत हुआ इसका पता ना हो। आगे है जिसका कोई अंत ना हो उसे अनंत कहते हैं, उसके लिए एक शब्द क्या है अनंत। जिसका कोई इलाज न हो इसके लिए एक शब्द है असाध्य। जिसका पार न पाया जा सके इसके लिए एक शब्द होता है अपार। जो नष्ट होने वाला हो उसे कहते हैं नश्वर, यानी जो नष्ट होने वाली वस्तु उसको एक शब्द में कहेंगे नश्वर, ठीक है। आगे है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द यानी होमोनिम्स। तो ये ऐसे शब्द होते हैं जो सुनने में समान होते हैं लेकिन अर्थ में भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। ये वे शब्द हैं जो सुनने या लिखने में एक समान प्रतीत होते हैं यानी एक जैसे लगते हैं, किंतु इनके अर्थ में भिन्नता होती है। इन्हें समरूपी भिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं, यानी इसे ही होमोनाइम्स कहते हैं। जैसे गृह घर, ग्रह नक्षत्र, सूर्य चंद्र आदि, ठीक है। उदाहरण कुछ अन्य उदाहरण यहाँ दिए गए हैं सुनने में समान और भिन्न अर्थ प्रदान करने वाले शब्दों को, तो उसको भी देख लेते हैं। जैसे अंक शब्द है, इसका अर्थ होता है गोद और सुनने में समान अंग, यह दूसरा शब्द है जिसका अर्थ होता है शरीर का भाग। अनल है, इसका अर्थ होता है आग, जबकि अनिल जो शब्द है इसका अर्थ होता है हवा, जबकि सुनने में दोनों एक जैसे लगते हैं। अचल का अर्थ होता है पहाड़ और अचला का अर्थ होता है पृथ्वी। ये सुनने में समान होते हैं लेकिन अर्थ में भिन्न होते हैं। अणु का अर्थ होता है कण यानी टुकड़ा और अनु का अर्थ होता है पीछे, यानी किसी के पीछे करना, किसी की नकल करना, ठीक है। आगे है उपयुक्त। उपयुक्त का अर्थ होता है ठीक, लेकिन उपर्युक्त जो शब्द होता है इसका अर्थ होता है ऊपर कहा गया। इसी प्रकार उदार जो शब्द है इसका अर्थ होता है विशाल, और उदर जो शब्द सुनने में एक जैसा लगता है उदार और उदर, तो उदर का अर्थ होता है पेट, जबकि उदार का अर्थ होता है विशाल। आगे है कली। कली और कली ये जो दो शब्द हैं जो सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन कली का अर्थ होता है कलियुग और कली का अर्थ होता है अधिखिला फूल। इसी प्रकार क्रांति शब्द का जो अर्थ होता है वह होता है परिवर्तन और कांति शब्द का अर्थ होता है चमक। दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं क्रांति या कांति, लेकिन दोनों का अर्थ भिन्न होता है। क्रांति का अर्थ होता है परिवर्तन और कांति का अर्थ होता है चमक। और भी शब्द हैं ऐसे ही, जैसे अपेक्षा और उपेक्षा, दो शब्द हैं जिनमें अपेक्षा का अर्थ होता है इच्छा या तुलना और उपेक्षा का अर्थ होता है निरादर। अली और अली दो अलग अलग शब्द हैं, सुनने में एक जैसे हैं। इसमें अली का अर्थ होता है भौरा और अली का अर्थ होता है सखी।
अवधि और अवधि दो सुनने में एक जैसे शब्द हैं, लेकिन दोनों का अर्थ अलग होता है। अवधि का अर्थ होता है समय सीमा और अवधि का अर्थ होता है अवधि की भाषा। 8वां है आदि और आदि। तो आदि का अर्थ होता है शुरुआत और आदि का अर्थ होता है अभ्यस्त, यानी किसी चीज को करने में अभ्यस्त होना। 9वां है अवलंब। अवलंब और अविलंब। तो अवलंब का अर्थ होता है सहारा, जबकि अविलंब का अर्थ होता है शीघ्र, यानी जल्दी से जल्दी। दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन अर्थ में भिन्न है, इसीलिए इसको श्रुत सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं, यानी सुनने में समान लेकिन अर्थ में भिन्न, यानी सुनने में समान और अर्थ में अलग। कुल और कुल दो अलग शब्द हैं, जिसमें कुल का अर्थ होता है वंश, यानी किस वंश का कौन है यह पता करना, उसका खानदान, और कुल का अर्थ होता है किनारा। कुपथ और कुपथ्य ये दो सुनने में शब्द एक जैसे लगते हैं, लेकिन कुपथ का अर्थ होता है कुमार्ग यानी बुरा रास्ता, और कुपथ्य का अर्थ होता है अनुचित भोजन। चर्म और चरम दो सुनने में समान शब्द हैं, जबकि चर्म का अर्थ होता है चमड़ी और चरम का अर्थ होता है अंतिम सीमा। चपला और चपल दो सुनने में एक जैसे शब्द हैं, लेकिन इनका अर्थ, चपला का अर्थ होता है बिजली जबकि चपल का अर्थ होता है चंचल। जलधि और जलद सुनने में एक जैसे शब्द हैं, जबकि जलधि का अर्थ होता है समुद्र और जलद का अर्थ होता है बादल। आगे है अवलंब और अविलंब, जिसमें अवलंब का अर्थ होता है सहारा, जबकि अविलंब का अर्थ होता है शीघ्र, यानी जल्दी से जल्दी। अन्य और अन्न दो शब्द हैं, जिसमें अन्न का अर्थ होता है दूसरा और अन्य का अर्थ होता है अनाज। अर्ध और अर्ध्य दो एक जैसे सुनने में शब्द हैं। अर्ध का अर्थ होता है आधा, जबकि अर्ध्य का अर्थ होता है पूजा का जल। आसान और आसन्न एक जैसे सुनने में शब्द हैं। आसन का अर्थ होता है बैठने का स्थान, जबकि आसन्न का अर्थ होता है निकट, यानी नजदीक। और सुनने में एक जैसे शब्द हैं, लेकिन और का अर्थ होता है तरफ और का अर्थ होता है अन्य, यानी कोई दूसरा। इसी प्रकार तुरंग और तरंग एक जैसे सुनने में लगते हैं, जबकि तुरंग का अर्थ होता है घोड़ा और तरंग का अर्थ होता है लहर। तरड़ी और तरड़ी सुनने में एक जैसे लगते हैं। तरड़ी का अर्थ होता है सूर्य और तरड़ी का अर्थ होता है नाव। और तरुड़ी शब्द भी इसी के जैसा है, जो सुनने में एक जैसा लगता है, लेकिन तरड़ी का अर्थ होता है, तरुड़ी का अर्थ होता है युवती, यानी स्त्री। आगे है दीन। दीन और दिन ये दो शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं। दीन का अर्थ होता है गरीब और दिन का अर्थ होता है दिवस, यानी सोमवार मंगलवार, इस प्रकार से। आगे है द्रव और द्रव्य सुनने में एक जैसे हैं, जबकि द्रव्य का अर्थ होता है तरल और द्रव का अर्थ होता है तरल और द्रव्य का अर्थ होता है पदार्थ। आगे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के कुछ और भी उदाहरण दिए गए हैं, जैसे निधन और निर्धन। तो निधन का अर्थ होता है मृत्यु, जबकि निर्धन का अर्थ होता है गरीब। निर्माण और निर्वाण ये दो शब्द हैं। निर्माण का अर्थ होता है बनना, निर्वाण का अर्थ होता है मोक्ष। परिणाम और परिमाण ये दो शब्द हैं। परिणाम का अर्थ होता है नतीजा और परिमाण का अर्थ होता है मात्रा। बलि और बलि सुनने में एक जैसे हैं, लेकिन बलि का अर्थ होता है भेंट और बलि का अर्थ होता है ताकतवर। भिक्षु और भिक्षुक सुनने में एक जैसे शब्द हैं, लेकिन अर्थ में भिन्न है। भिक्षु का अर्थ होता है सन्यासी और भिक्षुक का अर्थ होता है भिखारी। इसी प्रकार शोक और शौक सुनने में एक जैसे हैं, लेकिन अर्थ में भिन्न है। शोक का अर्थ होता है दुख और शौक का अर्थ होता है चाव, यानी पसंद। समान और सम्मान सुनने में एक जैसे हैं, लेकिन समान का अर्थ होता है बराबर, यानी इक्वल, और सम्मान का अर्थ होता है आदर, यानी किसी को मान सम्मान देना, आदर सत्कार करना। आगे है सूची और सूची सुनने में एक जैसे हैं, लेकिन सूची का अर्थ होता है सुई, जबकि सूची का अर्थ होता है तालिका। ठीक है। आगे है हंस और हंस ये सुनने में एक जैसे लगते हैं। हंस और हंस, जबकि हंस का अर्थ होता है एक पक्षी, जो हंस पक्षी आप जानते हैं, और हंस का अर्थ होता है हास, यानी हंसी, इस प्रकार से। ठीक है। आशा यह पाठ आप सबको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम एकार्थी प्रतीत होने वाले शब्दों को अगली वीडियो में हल करेंगे, उसी के साथ इस पाठ का अभ्यास कार्य भी हल करेंगे। यदि पाठ से संबंधित या वीडियो से संबंधित कोई सुझाव हो या आपकी कोई क्वेरी हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।